पोटेंशियल निकल के आएगा। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिस्टम में ही चार्जेस है, 2 3 4 चार्जेस। स्टैंडर्ड उसका जैसे होता है, स्टैंडर्ड 2 चार्ज का होता है। तो अगर 2 चार्जेस है तो वहां पे जीरो पोटेंशियल पॉसिबल है क्या? अगर है तो वो कैसे? दिस इज योर एंट्रेंस पॉइंट, ठीक है। तो ये कैसे होगा? इफ आई एम टेकिंग 2 पॉइंट्स, 2 चार्जेस, say this is A point and this is B point. I am taking Q charge here and Q charge, Q1 and Q2. These two charges with same value or with different value. It depends which system, which charges you are taking. And with some separation. यहाँ पे कुछ सेपरेशन कंसिडर कर लेते हैं, वो सेपरेशन है R जो स्टैंडर्ड है, ओके। तो I need to discuss a point between two charges. Where do I get a zero potential? Is it possible? Is my first question. Is it possible? Yes, it is possible. But what may be the condition for the charges and what may be the condition for distance of charges? कहाँ पे वो point locate होगा? That I want to derive here. ठीक है? तो Q1 and Q2 इन दोनों की पोलैरिटी सेम होनी चाहिए या इन दोनों की पोलैरिटी डिफरेंट होनी चाहिए? देखो कैसे होगा। If I am taking a point here, any point, it is not center, because I am taking different charges. यहाँ पे कुछ 10 कूलम का होगा, यहाँ पे कुछ 15 कूलम का होगा, तो this is not center. So some student will say कि no ma'am, this is at center, center पे zero होगा. No, not possible. Every time it is not possible. Yes, it is possible for same charges. But अगर हम यहाँ पे Q1 ले रहे हैं, यहाँ पे Q2 ले रहे हैं, तो Q1 पे क्या हो रहा है? प्लस 10 कूलम का कुछ चार्ज है एंड यहाँ पे हम टेकिंग से 10 कूलम, तो दोनों की पोलैरिटी सेम है। तो इसका 10 कूलम का एक डायरेक्शन वाला फोर्स, इसका 10 कूलम का एक डायरेक्शन वाला फोर्स, दोनों का तो एडिशन ही होगा, तो यहाँ पे जीरो पोटेंशियल नहीं क्रिएट होगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है? देखो इसका कुछ V1 निकल के आएगा, इसका कुछ V2 निकल के आएगा, दोनों का एडिशन होगा 2V1, आई मीन ये क्या होगा V1 प्लस V2, कुछ x वोल्ट जितनी वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। बट नो, अगर सेम चार्जेस है तो पॉजिटिव पोलैरिटी या नेगेटिव सेम पोलैरिटी है तो, बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? अलग अलग चार्जेस ले रहे हैं एंड यहाँ पे पोलैरिटीज अलग ले रहे हैं। तो इसका कुछ V1 होगा एंड इसका कुछ V2 होगा, ये सब्सट्रैक्ट करके मुझे निकालना क्या है? जीरो, तभी ये बनेगा जीरो पोटेंशियल पॉइंट, राइट। तो V1 माइनस V2 बराबर जीरो, तो ये एक्सपेक्टेशन है मेरा जीरो पोटेंशियल। तो ये पॉइंट ऐसे मुझे लोकेट करना है सो दैट फॉर डिफरेंट पोलैरिटी चार्जेस, फर्स्ट कंडीशन फॉर दिस इज द चार्जेस शुड बी विद डिफरेंट पोलैरिटीज। इन दैट टू सेम पोलैरिटी इट मे बी डबल, उनका जो वैल्यू है पोटेंशियल का वैल्यू है डबल हो सकता है, इट विल नॉट बी नो लॉन्गर जीरो पोटेंशियल पॉइंट, राइट। तो यहाँ पे क्या है? प्लस Q1 माइनस Q2, जो भी उसके वैल्यूज है। तो आई एम टेकिंग दिस पॉइंट एज O पॉइंट एंड ये मेरा पॉइंट जो है मुझे जीरो पोटेंशियल का बनाना है। तो आई एम टेकिंग दिस पॉइंट एट डिस्टेंस x, एट डिस्टेंस x। तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट O फ्रॉम Q2? फ्रॉम दिस Q1 and Q2 are separated by some separation R, and your O point is separated at distance x. So distance of Q2 from O कितना होगा? Is R minus x. Am I right? So O point from Q1 is at separation x, and Q2 from Q2 your O point is at separation R minus x. R minus x. ठीक है? Then further for this combination your O will be a zero potential point. अगर वो जीरो होना है तो कब जीरो होगा? पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एंड पोटेंशियल ड्यू टू Q2 सब्सट्रैक्ट कर रहे हो यहाँ पे, तब वो जीरो होगा। V1 माइनस V2 इन दोनों में जो डिफरेंस होगा वो जीरो होगा, तब वो पॉइंट जीरो पोटेंशियल पॉइंट कहलाएगा सिस्टम में। Zero potential point in a system of charges will be like this only. यहाँ पे infinity लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि system की बात कर रहे हैं, right? If we are talking about infinity, तो this is not coming under the system. तो infinity means larger distance, so single point will be zero potential directly. That is reference point, right? V1 minus V2 equal to
0। तो इसके लिए आप ऐसे लिख सकते हो V1 इक्वल टू V2, तो ये इक्विपोटेंशियल पॉइंट भी हो गया, V1 इक्वल टू V2। सब्स्टिट्यूट कर लो इसके वैल्यूज। क्या है सब्स्टिट्यूशन इसका? V1 का फॉर्मूला आप भी हमने देखा क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ये क्या है Q1 अपॉन x है ना। कितने सेपरेशन पे हमें पोटेंशियल निकालना है? O सेपरेशन पे। ये बना x इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे किसकी वजह से पोटेंशियल है? Q2, तो Q2 अपॉन किस सेपरेशन पे है? R माइनस x। यही पॉइंट है जो दोनों के लिए जीरो पोटेंशियल बनने वाला है, ठीक है। मींस जीरो पोटेंशियल मींस इन शॉर्ट the effect of potentials will be null, कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल्स, Q1 अपॉन x बराबर Q2 अपॉन R माइनस x। Anyway I need to find x, तो try to rearrange the terms in terms of x, ठीक है। तो कैसे होगा ये? Can I write this as Q1 अपॉन Q2 बराबर x अपॉन R माइनस x। ओके, आई वांट x, तो इसको सारे जो नंबर्स शिफ्ट कर लेते हैं, बट इसको थोड़ा रीअरेंज करके शिफ्ट करते हैं सो दैट इट इज मोर इजी। Q1 अपॉन Q2 बराबर ये होगा x अपॉन R माइनस 1, राइट। तो ये -1 के यहाँ आ रहा है तो +1 होगा, तो ये क्या होगा Q1 अपॉन Q2 +1 इक्वल टू x अपॉन R, राइट। Now I want x, वो पॉइंट का लोकेशन फ्रॉम एनी चार्ज, तो ये क्या हो रहा है देखो, x बराबर Q1 बाई Q2 +1, ये R डिनोमिनेटर पे था वो न्यूमरेटर में जाए, राइट। सॉरी, x बराबर R डिनोमिनेटर पे है, मल्टीप्लिकेशन में जाएगी, तो ये क्या होगा R इंटू Q1 प्लस Q2 प्लस, समझ गए? दिस इज हाउ यू कैन राइट वैल्यू ऑफ डिस्टेंस और वैल्यू ऑफ जीरो पोटेंशियल पॉइंट और डिस्टेंस ऑफ जीरो पोटेंशियल पॉइंट फ्रॉम एनी ऑफ द चार्जेस, ठीक है। एंड यस, इट डिपेंड ऑन सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस and depend on values of charge, ratio of charges, ठीक है। तो x be the value of that, sorry, distance of that point from any charge, and r minus x will be distance of that point from other charge. So this is a location of point where you will get zero potential for system of charges, okay, and we are not going to consider this point as a reference point. Try to remember this thing. This is not reference point, this is zero potential point in a system, and when we are taking infinity point for any system, it will be a zero potential point, it will be a initial point where potential is directly zero, ठीक है। तो for calculation of systems of charges your reference zero potential point is infinity, and for system of charge you can solve like this, for field, for force you can solve in the same way, but this is for systems, it is zero potential point, okay। Now we need to discuss derivation for electric potential, okay। It is bit is something same like potential energy का derivation, वही करना है। Before that I am going to explain a simple short point. I think we have explained this in 11th standard, that is potential gradient का concept. I forgot to explain potential gradient का concept. क्या होता है potential gradient? I have many times explained what is gradient. Gradient क्या होता है? Something, some physical quantity changing with respect to distance. That is what gradient. Now I am talking about potential gradient. So who is changing? Potential is changing with respect to whom? Distance. And that brings up to a new quantity, and that is what? Electric field. Okay, तो how ये conversion कैसे करना है? Similarly जो अपना previous potential energy का derivation था वही set लेना है. I am taking
चार्ज हियर दैट इज क्यू चार्ज, इसके वजह से कुछ फील्ड होगा, ठीक है। यहाँ पे आई एम टेकिंग m point, यहाँ पे I am taking n point and this is your charge q which is placed at point O and your test charge is located here, that is q naught is your test charge unit. Positive test charge is brought or moved from point M to N, whereas your electric field direction is denoted by the vector OM bar. OM bar means towards q naught, इस direction में होगा ना, towards charge q naught, okay। And your charge is moved from q naught and in m point to n point by a small displacement कितना dx, ठीक है। When your charge is moved is towards point q, तो displacement का vector and electric field nothing but force का vector both are working in opposite direction, so ultimately is shown by negation. So can I write charge is performing work done dw, क्योंकि small displacement is done carried by the charge q naught, so ultimately it brings to the small work done dw. So can I write dw as minus f into dx by taking cosine 180 degree, so it will be minus f into dx, so both are working in opposite direction. So dw equal to minus f. I have told you earlier what is the value of electric field in terms of force or what is the value of force in terms of field, उसका बेसिक डेफिनेशन हमें यूज करना है E इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, Q नॉट इंटू ई, राइट। टेक्स्ट बुक में यहाँ एक मिस्टेक दी है उन्होंने, या दे हैव यूज अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट मीन्स उसकी वैल्यू 1 ही निकल गया, तो इट विल बी 1 इंटू ई, सेम ही होगा। तो आई एम यूजिंग हियर Q नॉट, you can use 1 कूलम का चार्ज, तो Q नॉट इज इक्वल टू 1, तो F इज इक्वल टू E ओनली, दोनों ही एप्लीकेबल है, ठीक है। टेक्स्ट बुक में Q नॉट बराबर 1 कूलम। फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई एम यूजिंग Q नॉट, देन फर्दर आई कैन राइट टेक्स्ट बुक फॉर्म आल्सो, ठीक है। तो dw इज इक्वल टू माइनस f इंटू dx, f क्या है Q नॉट इंटू E, तो कैन आई राइट दिस एज Q नॉट E इंटू dx, राइट, माइनस Q नॉट E इंटू dx, तो dw, तो शफल दिस, तो ये क्या होगा dw अपॉन Q नॉट इक्वल टू माइनस E इंटू dx, ओके। dw अपॉन Q नॉट, वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल, तो कैन आई राइट दिस एज पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू माइनस E इंटू dx, एंड ये dx यहाँ शिफ्ट कर लो, तो dv बाई dx अलॉन्ग विथ इट्स साइन, सो ये नेगेशन यहाँ जाएगा इक्वल टू E, तो दिस इज व्हाट योर फाइनल टर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नथिंग बट नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन 11th स्टैंडर्ड, राइट। तो नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इफ दे आस्क 2 mark question, explain the relation between electric field intensity and potential difference, so this is your relation, negative gradient of potential difference will be field means इसका explanation क्या है, जैसे ही किसी चार्ज से the separation increases, field decreases, also potential decreases, जैसे increase हो रहा है, R is increasing या distance is increasing, 2 quantities are decreasing, which 2 quantities, field and the potential, that 2 are decreasing, this is increasing, so it is with negation, समझ गए, तो this is what they are related, okay। We'll end this lecture here.